नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखरवाल। कल जब एक हफ्ते की संसद सत्र की बर्बादी हो गई, तब न सिर्फ सत्ता दल व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो कि विपक्षी सदस्यों की आवाज़ को जरा भी भाव नहीं देते, वो विपक्षी एकता के कारण अपने निर्णय से फिरने को लिए विवश हुए। उन्होंने न केवल रोल बैक किया, बल्कि उन्होंने ये भी विपक्ष को आश्वासन दिया कि वो जिन मुद्दों पर चाहे सरकार उसका जवाब देने को तैयार है। और सरकार की ओर से भी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने खड़े होकर बार बार ये कहा कि वो सभी मुद्दों पर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। बाद में अध्यक्ष के साथ हुई सर्वदलीय बैठक में ये बात तय हुई कि 28 जुलाई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन बिहार की एसआईआर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 28 जुलाई से सदन का सत्र विधिवत चलेगा। सरकार उस ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा कराने को तैयार हो गई है, जिसको लेकर सरकार विपक्षी नेताओं के इस मांग को से इनकार करती रही कि विशेष सत्र बुलाकर सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दे। निश्चित तौर पर एक हफ्ते का जो समय जाया हुआ है, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात के खिलाफ, लेकिन जब सत्ताधारी दल इस बात पे अड़ जाए कि उसे विपक्ष की किसी भी बात को मानना नहीं है, उसे अपनी जवाबदेही से बचना है और इसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ना है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष के सामने आखिर क्या चारा बचता है कि आखिर वो क्या करे। जिस तरह से एक हफ्ते सदन के बाहर और सदन के अंदर विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन हुआ, निश्चित तौर पर व्यक्तिगत तौर पे मैं ये मानता हूँ कि सदन प्रदर्शन की जगह नहीं है। लेकिन जब सरकार ही विपक्षी सांसदों के लिए कोई स्पेस न छोड़े, तो आखिर विपक्षी दल जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए आखिर क्या करे। सदन में विपक्षी दलों के माइक म्यूट हों, विपक्ष के नेता तक को बोलने का अवसर न दिया जाए, और जिन महान भाव ने ये उदारता बरती और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी, उन महान भाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस प्रकार से बेइज्जत करके इस्तीफा देने के लिए विवश किया गया, आप सभी लोगों ने देखा।
पूरा देश इस बात का गवाह है कि जब तक वो विपक्षी दलों के सांसदों को सदन से बाहर करते रहे, विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका नहीं देते रहे और अपनी संवैधानिक पद एवं मर्यादा को ताक पर रखकर सत्ताधारी दल के साथ मिलकर बैटिंग करते रहे, तो यही राष्ट्रवादी सरकार उन्हें किस प्रकार एक जाट नेता बताती रही, किस प्रकार उनको राष्ट्रभक्त बताती रही। और जब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए समय दे दिया तो निश्चित तौर पर उसका ये परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग करने वाले उपराष्ट्रपति को उनकी विदाई पार्टी भी नहीं थी। कांग्रेस ने इसकी आलोचना करते हुए बैठक में इस बात को उठाया और उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति को सम्मान सहित विदाई दी जानी चाहिए। यहाँ तक कि कांग्रेस ने अपनी ओर से माननीय उपराष्ट्रपति को विदाई देने का संदेश भी भिजवाया। हालांकि ये बात राजनीतिक हो सकती है, लेकिन जैसा कि परंपरा है कि कोई भी भले ही उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता क्या हो, जब वो सेवानिवृत्त होता है या वो अपना कार्यकाल पूरा करता है तो पूरा सदन उन्हें निश्चित तौर पर विदाई देता है। लेकिन यहाँ ये देखा गया कि माननीय उपराष्ट्रपति भले ही उनके क्रियाकलापों से मैंने कई बार उनकी आलोचना की है, इस छोटे से मंच पर उनके खिलाफ वीडियो भी बनाए हैं, लेकिन जब वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं या उन्हें सदन छोड़ने के लिए इस्तीफा देने के लिए विवश होना पड़ रहा है, तो क्यों नहीं उनको विदाई दी जानी चाहिए। हालांकि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा करने के लिए मान गई है। 28 जुलाई को राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं देश के, वो लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करेंगे और 29 तारीख को रक्षा मंत्री ही राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में भाग लेंगे। संभवतः प्रधानमंत्री की भी बैठक में या यूँ कह लीजिए सत्र में शामिल होने की पूरी संभावना है। जैसा कि विपक्षी दलों ने कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि जब तक प्रधानमंत्री सदन में नहीं होते ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना संभवतः बेकार है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का भी इसी प्रकार का विचार है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जिस प्रकार विपक्ष ने बिना कोई सवाल किए न सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि पूरे देश के साथ एकजुट होकर सेनाओं को खुला छूट देने के समर्थन किया, लेकिन जब इसी ऑपरेशन सिंदूर जिसे कि सेना आज भी ये बता रही कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जिसे आश्चर्यजनक रूप से देश के प्रधानमंत्री विजयोत्सव बता रहे हैं,
तो आखिर उनसे ये सवाल है कि आखिर ये किस तरह का विजय उत्सव है कि जिस देश की सेनाएं आज भी दुश्मन देश के खिलाफ अपनी योजनाओं को अंजाम दे रही हैं। खैर, बीती ताय बिसार के आगे की सुले आशा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर पर, जिसको लेकर न सिर्फ विपक्षी सांसदों ने भी विभिन्न देशों में, विश्व के विभिन्न देशों में जाकर देश की प्रतिष्ठा को बचाने और अपनी बात उन देशों को बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार दुश्मन देश पाकिस्तान उसके खिलाफ कुचक्र रचता है। आखिर क्या उन सांसदों को या देश की जनता को ये जानने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या था, और जब मेरे देश की सेनाएं आगे बढ़कर उसकी गर्दन दबोचे हुए थी, तो आखिर किसके इशारे पर इस जीते हुए लगभग युद्ध को रोक दिया गया, सीज फायर किया गया। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। एक ज़रूरी संदेश है कि आज कारगिल विजय दिवस है। उन अपने 20 शहीदों को श्रद्धांजलि देने का समय है, जिन्होंने दुर्गम पहाड़ियों पर बैठी दुश्मन देश की सेनाओं को न सिर्फ माकूल जवाब दिया, बल्कि अपने पराक्रम से उन दुश्मन देश की सेनाओं को उन पहाड़ियों से भगाकर अपने देश का झंडा फहराया। उस नाम अनाम वीर सपूतों को इस छोटे से चैनल की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि और सादर नमन। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप भी उन सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करें और आपके कस्बा या नगर में जहाँ भी शहीदों के स्थल हों, जरूर उस स्थान पर दिया जलाकर उनकी याद में राम धुन करें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।